नमो नमः मित्रों। एक नए विषय के साथ में मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सप्तमी कक्षा की पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। मित्रों, इस पाठ के अंतर्गत हम एक कथा पढ़ेंगे। शीर्षक का अर्थ है दुर्बुद्धि विनश्यति का तात्पर्य मूर्ख नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त करता है, या कहें कि जो मूर्ख होता है वो नाश की तरफ अग्रसर रहता है। इसी शीर्षक को ध्यान में रखते हुए हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुतः पाठः विष्णु शर्मणा रचितात् पंचतंत्र नामकात् कथा ग्रंथात् संकलितः अस्ति। अस्मिन् पाठे एकस्य कूर्मस्य कथा अस्ति, यः स्वमित्राणां वचनानि विस्मृत्य असमये वदति मृत्युं च प्राप्नोति। अर्थात जो दिया गया पाठ है, कथा है, वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचे गए पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। और इस पाठ में हम एक ऐसे कछुए की कहानी पढ़ेंगे जो अपने भला चाहने वाले मित्रों की बात को भूल करके न बोलने के समय पे बोल जाता है। जब उसे मना किया गया होता कि नहीं बोलना है, ऐसे समय पे बोलता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं कि किस प्रकार क्या वचन उसने अपने मित्रों को दिया था और किस प्रकार भूल करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वही हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः कम्बोग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अर्थात मगध नाम के देशे फुल्लोत्पल नामः सरः अस्ति। मगध नाम के स्थान पर एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बोग्रीव नाम का तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र कम्बोग्रीव नाम का एक कूर्मः यानी एक कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवसति, इसमें कछुआ भी वहीं पर रहता था। तो आइए संस्कृत अर्थ जानेंगे। मगध नाम के स्थाने फुल्लोत्पल नामकः एकः जलाशयः आसीत्। तस्य जलाशयस्य तटे संकट विकट नामकौ द्वौ हंसौ अवसताम्। तयोः मित्रं कम्बुग्रीवनामकः एकः कच्छपः अपि तत्र एव वासं करोति स्म। सरलार्थ देखेंगे हिंदी में। मगध नाम के स्थान पर एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। उस तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे, और वहीं उनका मित्र एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। कठिन शब्द देखें। देशे का तात्पर्य है स्थान पर। देश का तात्पर्य देश भी होता है, कंट्री भी, और स्थान भी होता है। सरह का तात्पर्य है तालाब, तत्र मतलब वहाँ, और तयोह का तात्पर्य होता है उन दोनों का। आइए कुछ व्याकरण अंशों को देखेंगे। अस्ति में अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सरह जो कि सरस शब्द जो कि नित्य नपुंसकलिंग है, उसका प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में सरह रूप बनता है। निवसतः में नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु है और उसका लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तयोह का तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप दिया गया है। और तत्रैव में तत्र प्लस एव, इन दो शब्दों के मिलने से तत्रैव बना है, और ये वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़ा गया है। स्म एक अव्यय पद है। स्म का उपयोग हम वर्तमान काल के वाक्यों को भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। अर्थात वर्तमान काल के वाक्य के अंत में यदि हम स्म लगा देते हैं तो वह भूतकाल का बन जाता है। जैसा कि आपने कथा में देखा, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति लटलकार का रूप है, लेकिन स्म लगाने से इसका अर्थ भूतकाल में होगा, यानी रहता था। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें लंग लकार का रूप याद नहीं होता है, या जिस समय हमें वाक्य बनाना है उस समय यदि लंग लकार का रूप याद नहीं आता है, तो लट लकार का धातु रूप लिख करके हम अंत में स्म जोड़ दें तो वह वाक्य भूतकाल का बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं कथा के अगली कड़ी में। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किमहं करोमि? हंसौ अवदतां, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, एवं तत् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्।
हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव। कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अर्थात फिर एक बार कुछ मछुआरे तत्र आगच्छन् माने वहाँ पर यानी उस तालाब के किनारे आए। ते अकथयन वे बोले वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामि, हम कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः वदति, यह सुन करके कछुआ बोला कि मित्रे यानी दोस्तों, क्या युवाभ्याम माने आप दोनों ने धीवरों की मछुआरों की वार्ता श्रुता बातें सुनी। अधुना किमहं करोमि, अब मैं क्या करूं। हंस बोले प्रातः यदुचितं तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे। कूर्मः वदत् मैवम, नहीं, तत् यथा अहम अन्यमृदम गच्छामि तथा कुरुतम, ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि मैं दूसरे तालाब में, अन्यम ह्रदम दूसरे तालाब में, ह्रदम का तात्पर्य भी तालाब होता है, अन्यम ह्रदम गच्छामि है ना दूसरे तालाब में चला जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, भाई हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं युवाभ्याम सह आप दोनों के साथ आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। संस्कृत अर्थ देखेंगे। एकदा जलाशयस्य तटे केचन मत्स्यजीविनः आगतवन्तः, मत्स्यजीविने का तात्पर्य होता है मछुआरे। ते आगत्य वदन्ति स्म, वे बोलते हैं वयम अग्रिमे दिने यानी आगामी दिने सर्वान् मीनान् कच्छपान् च मारयिष्यामः, आने वाले दिन में हम कछुओं और मछलियों को मार देंगे। इदं श्रुत्वा कच्छपः वदति स्म मित्रे धीवराः मां मारयिष्यन्ति अहं किं करोमि। हंसो अकथयतां प्रातः चिन्तयामः यत् किं करणीयमिति। सः वदति न, अन्यस्मिन् जलाशये गमनस्य उपायः चिन्तयताम् आवां किं करवावः इति हंसो अवदताम्। कच्छपः वदति अहं भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छामि इति। हिंदी अर्थ देखेंगे। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए और बोले कल हम मछलियों और कछुओं को मार देंगे। यह सुनकर कछुआ अपने मित्रों से बोला कि मित्रों, क्या आपने मछुआरों की बातें सुनी, अब मैं क्या करूं। हंसों ने कहा सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे। कछुआ बोला नहीं नहीं, मेरे दूसरे तालाब में पहुंचने का उपाय सोचो। उन्होंने कहा कि हम क्या करें। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ में उड़कर दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की बात उनके बीच हुई। आइए कठिन शब्दों की ओर देखते हैं। अवदताम, अवदताम का तात्पर्य होता है बोले, वे दोनों बोले, और ये वद धातु के लंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। यत का अर्थ होता है जो कि एक अव्यय है। कर्तव्यम अर्थ है करना चाहिए, और ये क्री धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने से बना है। मैवम इसका अर्थ है नहीं, और ये माँ प्लस एवं इन दो शब्दों के जोड़ने से, इसमें संधि करने से बना है, जो संधि का नाम है वृद्धि संधि। यथा हम अर्थ है जैसा मैं, ये यथा प्लस अहम इन दो शब्दों से जोड़ने से बना है, और ये दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। ह्रदम का तात्पर्य होता है तालाब। कुरुतम, कुरुतम का अर्थ है करो, और ये क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। आवाम जो कि अर्थ है हम दोनों, और ये है अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। युवाभ्याम इसका अर्थ है तुम दोनों, और ये युष्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। गंतुम यहाँ पर अर्थ है जाने के लिए, और ये गम धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर बना है। तो ये देखा हमने यहाँ तक कि एक कछुआ और दो हंस थे, तालाब के किनारे रहते थे। एक दिन वहाँ पर मछुआरे आए। मछुआरों ने कहा हम मछलियों और कछुओं को मार देंगे। यह सुन करके कछुआ डर गया, अपने मित्रों के पास गया, मित्रों से बोला कि मछुआरे इस प्रकार की बात कह रहे थे, तो अब मैं क्या करूं। तो हंसों ने कहा कि हम सुबह ठीक जो लगेगा वो हम करेंगे। तो कछुआ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ सोचो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। कछुआ हंसों ने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा मैं आप दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः। कच्छप वदति युवां काष्ठदण्डमेकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये
अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथयतां संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि अस्ति वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किम् अहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। अर्थ को जानेंगे कि हंसों ने कहा, जब कछुए ने कहा कि मैं आपके द्वारा आपके साथ आकाश मार्ग से आगे जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो हंसों ने कहा कि भाई यहाँ पर कोई उपाय है क्या? ये कैसे संभव हो कि आप उड़कर, हम तो उड़ के चले जाएंगे, तुम कैसे उड़ के जाओगे? तो कछुए ने उपाय बताया कि युवाम काष्ठदंडम एकम, एकम काष्ठदंडम, एक लकड़ी का डंडा, चंचवा धारयताम, अपनी चोंच में धारण कीजिए, अपनी चोंच में पकड़िए आप दोनों, और अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य माने बीच में, अवलंब्य माने लटक कर, युवयोः पक्ष बलेने, आपके पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसों ने कहा कि संभवती एषः उपाय, हाँ ये उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम माने ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, जब तुमको लेकर के हम जाते रहेंगे तो तुमको देख करके लोग किंचित वदिष्यन्ति, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, एव का तात्पर्य बोलेंगे ही निश्चित रूप से। और यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, उनका जवाब दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है, कन्फर्म है कि तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो, कहीं मत जाओ। ये तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः वदत्, ये बात सुन करके कछुआ गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर के बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए अहम यथा वदामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप दोनों कीजिए। इस प्रकार की बात कछुए ने कही। आइए संस्कृत अर्थ देखेंगे इसका। हंसो अकथयताम अस्य कः उपायः? कच्छपः वदति युवाम एकम काष्ठदंडम नय, अहम तस्य मध्ये अवलंब्य सुखपूर्वकं गमिष्यामि। हंसो अवदताम् आम भवितुम् अर्हति, परम अत्र एका समस्या अपि अस्ति। आवाभ्यां सह त्वां डयमानं दृष्ट्वा नागरिकाः किञ्चित् वदिष्यन्ति, यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तर्हि मरिष्यसि, अत्र एव वस, अतः अत्रैव वस। कच्छपः वदति अहं किमपि न वदिष्यामि, भवन्तौ यथोक्तं कुरुताम्। सरलार्थ देखेंगे। हंसों ने कहा कि इसका कोई उपाय है। इसका क्या उपाय है? कछुआ बोला कि आप दोनों अपनी चोंच में एक डंडा पकड़ लो, मैं उसके बीच में लटक कर आपके साथ उड़कर चला जाऊंगा। कछुआ हंसों ने कहा हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, तुमको हमारे साथ उड़ता हुआ देख करके लोग बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, और अगर तुमने उनका जवाब दिया तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम यहीं रहो। कछुआ बोला मैं मूर्ख नहीं हूँ जो उनका जवाब दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो ये थी यहाँ तक की कथा। आइए अब कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, जो कि युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। चंचुआ अर्थ है चौंच के द्वारा, और ये चंचू शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। धारयताम अर्थात धारण करो, तुम दोनों धारण करो, और ये ध्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अवलंब्य का तात्पर्य है लटक कर, और ये अव उपसर्ग पूर्वक लंब धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर रूप बनता है। एषः का अर्थ है यह, और ये एतत् शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अपायो अपि समस्या भी, अपायः प्लस अपि ये दो शब्दों से मिला है कर बना है, और यहाँ पर पहले विसर्ग संधि होती है जिसके माध्यम से विसर्ग के स्थान पर उ होकर के अपायो प्लस अपि बनता है, और फिर पूर्व रूप संधि करके अपायोपि बन जाता है। आवाभ्याम अर्थ है हम दोनों के द्वारा, यह अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप है।
नीयमानं का अर्थ है ले जाते हुए, और ये नी धातु से शानच प्रत्यय करने पर बना है। अवलोक्य का अर्थ है देखकर, और ये अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु और ल्यप प्रत्यय का रूप है। तव का तात्पर्य तुम्हारा, और ये युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अत्रैव अर्थ है यहीं पर, और ये अत्र प्लस एव इन दो शब्दों से बना है जो कि वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं। वस, वस का तात्पर्य रहो, ये वस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। श्रुत्वा अर्थ है सुनकर, और ये श्रु धातु में त्वा प्रत्यय करने पर बना है। वर्तते का तात्पर्य है, और ये वृत धातु के लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो यहाँ तक हमने जाना कि कछुआ उनके साथ उड़कर जाना चाहता था, लेकिन हंसों ने कहा कि क्या इसका कोई उपाय है। तो कछुए ने बताया कि हाँ, आप दोनों अपनी चोंच में एक डंडा पकड़ लीजिए, मैं उस डंडे के बीच में लटक करके आपके पंखों की सहायता से उड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। यदि तुमको हमारे साथ उड़ते हुए देख करके लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, यदि तुमने जवाब दिया तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तो कछुआ कहता है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यहाँ तक कि हमने कथा जानी। इसके आगे हम चलेंगे कि आगे क्या होता है, देखते हैं। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः वदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः गोपालिकैः च मारितः। देखिएगा कि वह जब उपाय बताता है कि मुझे इस प्रकार ले चलो, और वैसा उपाय का अनुसरण किया जाता है, तब क्या होता है देखते हैं कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे, काष्ठ डंडे में लकड़ी के डंडे पर लंब मानम मन लटकते हुए कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, कछुए को ग्वालों ने, गाय चराने वालों ने देखा। अपश्यन का तात्पर्य देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात माने पीछे, अधावन माने दौड़े, और अवदंच और बोले, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और बोले कौरो देखो, महद आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित वदति, उनमें से कोई बोलता है कि अगर यद्ययम, अगर यह कूर्म है यानी कछुआ, कथमपि निपतति, किसी भी प्रकार से गिर जाए, धरती पर गिर जाए, यदा तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर इसको पकार करके मैं खा जाऊंगा। दूसरा कहता है सरस तीरे दग्ध्वा भक्षयिष्यामि खादिष्यामि, दूसरा कहता है कि अगर ये गिर जाए तो मैं तालाब के किनारे इसको अच्छे से भुन करके, जला करके मैं इसको खाऊंगा। और एक बोलता है कि गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि थी, वह कहता है मैं तो इसे घर ले जा करके ही खाऊंगा। तो तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, उन ग्वालों के बातों को सुन करके कूर्मः क्रुद्धः जाता है, कछुए को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के वो मित्रों को दिया हुआ वचन, कौन सा वचन था, उसने कहा था कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये सब विस्मृत्य माने भूल करके, सह अवदत, वह बोला यूयम भस्म खादत। यूयम मन तुम सब, भस्म का अर्थ होता है राख, जला हुआ अंश, तो तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ। और जैसे ही वो बोलता है तत्क्षणमेव, उसी क्षण, जैसे उसने बोलने के लिए मुँह खोला, उसी क्षण कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, वह कछुआ लकड़ी से धरती पर गिर जाता है, और गोपालकैः सह मारित है, और ग्वालों के द्वारा मार दिया जाता है। आइए सरलार्थ संस्कृत अर्थ देखेंगे इसका। इत्थम दंडे लंबितम कच्छपम दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन् अकथयञ्च आश्चर्यं पश्यथ कच्छपः उत्पतति। तेषु एकः वदति यदि एषः अधः पतति तर्हि अहं पक्त्वा भक्षयिष्यामि।
अपरः वदति जलाशय समीपे दहनं कृत्वा खादिष्यामि, अन्यः वदति गृहे नीत्वा खादिष्यामि। एतानि वचनानि श्रुत्वा क्रुद्धः कच्छपः भूत्वा मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मरति वदति च, यूयं भस्म खादत, तदैव भूमौ पतति गोपालकैः मारितः च। आइए सरलार्थ देखेंगे कि इस प्रकार डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले उनके पीछे दौड़ने लगे और बोले, अरे देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनमें से कोई कहता है कि अगर ये किसी भी प्रकार से गिर जाए तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। दूसरा कहता है नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। और एक और अन्य कहता है कि घर ले जा कर के खाऊंगा। उनकी ये बातें सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है और वह दोस्तों से किए हुए वादे को भूल करके बोल पड़ता है कि तुम राख खाओ। ऐसा बोलते ही वह डंडे से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और ग्वाले उसे मार देते हैं। आइए कठिन शब्दों की ओर चलेंगे। एवं का अर्थ है इस प्रकार, जो कि एक अव्यय है। लंबमानम ये अर्थ है लटके हुए और इसमें लंब धातु से शानच प्रत्यय किया गया है। पश्चात का अर्थ है पीछे, ये भी एक अव्यय पद है। उड्डीयते अर्थात उड़ता है। यहाँ पर उत उपसर्ग पूर्वक डी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यद्ययम अगर यह है, यहाँ पर यदि प्लस अयम शब्द से ये बना है और ये यण संधि के माध्यम से जोड़ा गया है। पक्त्वा यानी पकाकर, और ये पच धातु से क्त्वा प्रत्यय करने पर बना है। सरस तीरे तालाब के किनारे, ये सरस तीर शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। दग्ध्वा अर्थ है जलाकर, और ये दग्ध धातु से क्त्वा प्रत्यय करने पर बना। नीत्वा इसका अर्थ है ले जाकर, यहाँ पर नी धातु में क्त्वा प्रत्यय है। जातः का अर्थ हो गया, और यहाँ पर जन धातु में क्त प्रत्यय है। दत्तम का अर्थ है दिया हुआ, यहाँ पर दा धातु में क्त प्रत्यय है। विस्मृत्य अर्थ है भूलकर, और इसमें वि उपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु से ल्य प्रत्यय किया गया है। खादत अर्थ है खाओ, और ये खाद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। भूमौ अर्थ है धरती पर, और ये भूमि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। गोपालकैहि अर्थात ग्वालों के द्वारा, और गोपालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। तो हमने देखा कि किस प्रकार कछुआ मित्रों की बातों को भूल करके जिद करके अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करता है। तो इसलिए कहा गया किसी विद्वान के द्वारा कि सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यही इसकी शिक्षा है। यह कह रहा है कि यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले अपने मित्रों की बात नहीं सुनता वह कछुए के समान मारा जाता है। आइए इसका पदच्छेद देखेंगे हम। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यह न अभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टः विनश्यति। अन्वय देखेंगे। पदच्छेद और अन्वय के विषय में मैं प्रथम पाठ में ही आपको बता चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि पदच्छेद और अन्वय किसे कहते हैं। अन्वय है यह अर्थात मनुष्य सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टः कूर्म इव विनश्यति, कि जो मनुष्य अपना हितकामानाम सुहृदाम अपना भला चाहने वाले, हितकामानाम का तात्पर्य भला चाहने वाले, सुहृद अर्थात मित्र, अपना भला चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को अर्थात बातों को नहीं मानता है, न अभिनंदति का तात्पर्य नहीं मानता है, सह दुर्बुद्धि अर्थात वह मूर्ख व्यक्ति, काष्ठात् भ्रष्ट है लकड़ी से गिरकर, कूर्म एवं विनश्यति जिस प्रकार लकड़ी से गिर के कछुआ मर गया उसी प्रकार वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। आइए इसका सरलार्थ देखेंगे कि इसीलिए अतएव उत्तम का तात्पर्य इसलिए कहा गया है कि जो अविवेकी व्यक्ति, अविवेकी का तात्पर्य आपको बताया गया कि जो सोच समझ के कार्य नहीं करता, अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता, वह मूर्ख डंडे से गिरे हुए कछुए के समान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखेंगे।
कठिन शब्द है इसमें सुहृदाम अर्थ है मित्रों की। शब्द सुहृद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। यह का अर्थ होता है जो, और ये यत शब्द का पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचन का रूप है। नाभिनंदति इसका अर्थ है नहीं मानता है, और ये न प्लस अभिनंदति दो शब्दों से बना है और यहाँ दीर्घ संधि के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। तो ये था हमारा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। इसकी कथा का एक बार मैं फिर से पारायण करना चाहूँगा कि एक बार एक तालाब के किनारे, मगध देश में एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे और एक कछुआ रहता था। उन सभी में मित्रता थी। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे आते हैं और वो कछुओं और मछलियों को मारने की बात करते हैं। उनको सुन कर के कछुआ मित्रों के पास जाता है और कहता है कि आपने मछुआरों की बातें सुनी, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे। लेकिन कछुआ कहता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ सोचो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। लेकिन वो कहता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं? तो कछुए ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ में आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। हंस कहते हैं कि क्या ये संभव है? तो उसने कहा कि आप दोनों अपनी चोंच में एक एक डंडा धारण कीजिए और मैं उसके बीच में लटक करके आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी ये बात तो ठीक है, हो तो सकता है, लेकिन एक समस्या है कि हम लोगों के साथ जब तुम्हें उड़ते हुए लोग देखेंगे तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर, और यदि तुमने उनका जवाब दिया तो तुम मारे जाओगे। कछुआ नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, मैं कोई मूर्ख हूँ, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो ये सुन करके उन्होंने वैसा ही किया, और जब वो उड़ते हुए जा रहे थे तो रास्ते में कुछ ग्वालों ने उन्हें देखा। वो देख करके उनके पीछे दौड़े और बोले कि देखो, कछुआ उड़ रहा है। उनमें से एक ने कहा कि यदि ये कछुआ गिर जाए तो मैं इसे यहाँ पर पका करके खा जाऊँगा। दूसरे ने कहा कि मैं इसे नदी के किनारे जला कर खा जाऊँगा। तीसरा कहता है कि नहीं, मैं तो इसे घर ले जा करके ही खाऊंगा। ये सारी बातें सुन करके कछुए को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो अपने मित्रों को जो वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो भूल जाता है और बोल पड़ता है। जैसे ही वो बोलता है कि तुम राख खाओ, और बोलते ही मुंह खोलते ही वह डंडे से छूटकर नीचे गिर जाता है और ग्वालों के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये तो कथा, और इसकी शिक्षा है कि जो अपना हित चाहने वाले, भला चाहने वाले लोगों की बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, वह इस कछुए के समान ही नाश को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा आज का विषय, आज का पाठ। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा और यह मैं समझा पाया हूँगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जिससे कि वे इनका लाभ उठा सकें। और मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि पाठ के अंतर्गत कोई ऐसा विषय रह गया हो, कोई ऐसा शब्द वाक्य रह गया हो जो मैं ठीक से नहीं समझा पाया, या आपको समझ में नहीं आया, या कोई शब्द मैंने छोड़ दिया हो, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस शब्द का निवारण अवश्य करने की प्रयास करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।